डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की बातों में आकर के ईरान के ऊपर हमला इस टाइम पर कर दिया है एंड उसके बाद जरा दिमाग देखो भैया, ये भी कोई कम नहीं है किसी से। इन्होंने एक पोस्ट करके डाला है, उसमें क्या लिखते हैं ये, नाउ इज द टाइम फॉर पीस। अबे किसी के ऊपर हमला करके, किसी के ऊपर बॉम्ब गिरा के तुम ये कैसे बोल सकते हो कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस। इनफैक्ट ये मौकरी, ये जोकरी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, इसके आगे भी अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं एक बार जरा सुनो। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's enrichment capacity and a stop to the threat posed by the world's #1 state sponsor of. अब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ये कह रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल उन्होंने पूरा हमला किया है और बड़ी इसकी तारीफ है, बड़े डंके बजाने का काम किया जा रहा है। इनफैक्ट इस पोस्ट में भी इन्होंने पहली लाइन में ये लिखा है, वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 साइट्स इन ईरान, फॉर्दो, नतांज एंड इस्फहान। पूरे हमले को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट आईएईए जो कि यूएन की एटॉमिक बॉडी है, जो कि ये बताती है कि कहीं पर कोई लीक हुआ है, रेडिएशंस लीक हुई हैं या फिर नहीं, उसका भी ये स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने भी ये कहा है कि नो इंक्रीज इन ऑफ साइट रेडिएशन लेवल्स हैज बीन रिपोर्टेड एज ऑफ दिस टाइम। एंड इसका मतलब साफ है कि जिस मैग्नीट्यूड का इसको दिखाया जा रहा है, एक्चुअली में ऑन ग्राउंड ये उस मैग्नीट्यूड का है ही नहीं। अब ये बात भी पहले से सबको पता है और ईरान ने खुद ये बात जाहिर कर रखी है कि अगर अमेरिका ने इनके ऊपर अटैक किया तो ईरान भी पलट के इनके ऊपर अटैक करेगा, यानी कि रिटेलिएशन यहाँ पर करेगा। एंड ईरान ने ये भी बताया था कि अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं, अमेरिका के जो आसपास के उस रीजन में जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके आर्मी के, मिलिट्री के, उनको अटैक किया जाएगा ईरान के द्वारा। तो ये बात डेफिनेट है कि ईरान यहाँ पर रिटेलिएशन करेगा। इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट करके डाला हुआ है। पोस्ट खेल रहा है भाई यहाँ पर बैठ के, देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, एनी रिटेलिएशन बाय ईरान अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी मेट विद फोर्स फार ग्रेटर देन व्हाट वाज विटनेस्ड टुनाइट। थैंक यू डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये कह रहे हैं कि अब अगर रिटेलिएशन किया ईरान ने तो इससे भी ज्यादा कुछ भयंकर हम यहाँ पर करेंगे, इससे भी बड़ा हम यहाँ पर हमला करेंगे ईरान के ऊपर। कल का पोस्ट याद है आपको डोनाल्ड ट्रंप का? कल के पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि मैंने इतनी सारी वॉर रुकवा दी बट देन ऑल्सो दे विल नॉट गिव मी नोबेल पीस प्राइज। मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी बट दे वोंट गिव मी नोबेल पीस प्राइज। मैंने यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दी बट दे वोंट गिव मी नोबेल पीस प्राइज फॉर दिस। नोबेल पीस प्राइज मांगा जा रहा था कल तक और बहुत पीसफुल चाचा बने हुए थे, लेकिन आज यहाँ पर इनकी लैंग्वेज साफ साफ पता चल रही है कि अंदर से कितने ज्यादा पीसफुल है। 2026 में इनको नॉमिनेट करने की बात करी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। मुझे लग रहा है एक तो सूखे नशे ये कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा सूखे और सस्ते नशे कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, जो ये सोच रहे हैं कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, नॉमिनेशन कर देते हैं भाई। मतलब डोनाल्ड ट्रंप बकायदा ईरान को बॉम्ब करने का काम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर पीसफुल बातें करी जा रही है। पीसफुल बॉम्ब्स तो नहीं फेंके कहीं इन्होंने ईरान के ऊपर। अब ये बात तो पक्की है कि ईरान का एक रिटेलिएशन निकलकर सामने आना है और इसमें रिटेलिएशन क्या बताया जा रहा है इसके बारे में भी आगे चल के बात करूंगा, जिससे कि एक बहुत बड़ी वर्ल्ड क्राइसिस आ सकती है इस टाइम पर। लेकिन उससे पहले बात करना चाहता हूं यहाँ पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर के बारे में, जिस एयरक्राफ्ट को इन्होंने यूज किया है ईरान को यहाँ पर बॉम्ब करने के लिए। इसके बारे में इस टाइम पर काफी चर्चा चल रही है एंड आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका वीडियो भी होगा। इसका नाम है B-2 स्पिरिट, एक स्टील्थ बॉम्बर है। ये रडार से छुपकर जा सकता है। रेंज इसकी 6000 प्लस नॉटिकल माइल्स है एंड अगर एरियल रिफ्यूल के साथ इसको देखा जाए तो इसके पास एक ग्लोबल रीच यहाँ पर है। हर B-2 बॉम्बर जो है उसकी कॉस्ट $2.1 बिलियन US बिलियन डॉलर होती है। और ये जो B-2 बॉम्बर हैं, ये एक दो नहीं बल्कि यूएस के पास 20 से 21 B-2 बॉम्बर्स हैं। ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है ईरान जो कर रहा है वो थ्रेट है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली उससे बड़ी बड़ी हरकतें ये लोग करके बैठे हुए हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पर बात करें यूएस के बारे में, पाकिस्तान के पास इसका एक चाइनीज वर्जन बहुत जल्दी आने वाला है। सस्ता चाइनीज कॉपी होता है ना, इसका सस्ता चाइनीज कॉपी यहाँ पर पाकिस्तान के पास आने वाला है एंड इस टाइम पर वो भी हमारी चिंता का एक बहुत बड़ा विषय होना चाहिए। हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर ब्लैक बॉक्स नहीं हम रीड कर पा रहे। अब यहाँ पर ये पूरा एक्शन हो चुका है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को शांत बैठ जाना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप छिछोरापन यहाँ पर चलता रहना चाहिए पूरी तरीके से। इसके बाद भी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं। ओसेंट ने यहाँ पर एक पोस्ट डाली हुई थी फॉर्दो गॉन, उसको यहाँ पर पोस्ट करने का काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ओसेंट के स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल रहा है। अभी भी क्या भक्त डोनाल्ड ट्रंप को अपने पापा मानेंगे? इसके अलावा फालतूगिरी चल रही है यहाँ पर ट्विटर के ऊपर बैठ करके। अमेरिका का झंडा पोस्ट कर देता हूँ। अब
पे कर लिया भाई तुमने जो करना था। अब या तो तुमने जो करना था वो कर लिया, या फिर तुमने जो किया है वो ज्यादा बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एंड इसके बारे में मैंने शुरुआत में भी बात करी थी कि क्लेम्स करे जाने की बहुत सक्सेसफुल हो गया है, पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से स्टेटमेंट निकलकर सामने आया कि जो 3 फैसिलिटीज पे बॉम्ब किया गया है उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ये ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस टाइम पर। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिन से बहुत सारे क्लेम्स कर रहे हैं। कभी वो इंडिया पाकिस्तान को लेकर क्लेम्स करते हैं, एंड यहाँ पर तो भक्त और आईटी सेल खुद भी इनसे अग्री नहीं कर रहा। इंडिया पाकिस्तान को लेकर के लोग खुद कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता रहता है हर टाइम। तो क्या ये बात झूठ नहीं हो सकती? अमेरिका ने हो सकता है यहाँ पर एक हमला किया है, यहाँ पर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, मिसाइल भी फेंके गए हैं, लेकिन क्या उससे इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है इन तीनों साइट्स पे? इसको जो लेकर के कहा जा रहा है कि बहुत सक्सेसफुल ये अटैक किया हम लोगों ने, इसके बारे में डेफिनेटली बहुत सारे सवाल पूछे जाने चाहिए, इसके प्रूफ डेफिनेटली मांगे जाने चाहिए यहाँ पे। इसी के बीच में आपको दिखाना चाहता हूँ नेतन्याहू, ये काफी खुशी से निकल करके आए हैं। इनका स्टेटमेंट आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने असली यहाँ पर ताकत दिखाने का काम किया है, असली हिम्मत दिखाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने तो हिम्मत दिखा दी भाई अपनी, लेकिन तुम लोग क्या डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे बैठे हुए हो? जो इजरायली अपने आप को कह रहा था कि हमारे पास आयरन डोम है, उनका आयरन डोम जो है जल के बर्बाद हो चुका है, कल की ये बात है। लेकिन पहले नेतन्याहू क्या कह रहे हैं एक बार देखते हैं। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. कल तक बीबी यहां पर कह रहा था कि भैया हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम ईरान के छक्के छुड़ा देंगे, ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, हमारे पास एक से एक यहाँ पर वेपन है, हमारे पास एक से एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, हमने तो ये कर दिया और वो कर दिया। अब इन लोगों को अमेरिका की इतनी जरूरत पड़ रही है कि इनका अमेरिका के बिना काम नहीं चल रहा है। इजराइल जो कि पूरे वर्ल्ड में अपने आप को ये दिखाता है कि मेरे से कोई नहीं भिड़ सकता, वो अमेरिका के पीछे छुपा हुआ इस टाइम पर नजर आ रहा है। इजराइल को अगर देखा जाए इस पूरे सिनारियो में तो वो एक्सपोज हो चुके हैं और कुछ नहीं है। एंड जैसे मैंने बताया आयरन डोम को दिखा रहे थे कि भाई इससे बड़ा तो कुछ है नहीं, ये तो बहुत ग्रेट चीज हमने बना दी है। एंड कुछ तो भक्त ये कह रहे थे कि आयरन डोम को मोदी जी इंडिया में ले आओ। वो आयरन डोम कल जल के पूरी तरीके से राख हो गया। एंड एक खबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, इजराइल्स आयरन डोम बर्न्स। एक मैसिव लेवल पे ड्रोन अटैक किया गया ईरान के द्वारा, एंड इससे इजराइल को और ज्यादा फिर से नुकसान पहुंचा है। रोज इजराइल की हालत खराब होती चली जा रही है, इनका आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अमेरिका के पीछे छुपते हुए इस टाइम पर नजर आ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के सामने इजराइल इस टाइम पर एक्सपोज हो चुका है, जो बातें करते थे वर्सेस जो रियलिटी इनकी यहाँ पर है। अब रिटेलिएशन ईरान की तरफ से निकल कर आएगा, और ये रिटेलिएशन अभी तक स्पेकुलेशन सबसे ज्यादा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है उसको यहाँ पर बंद करने का काम किया जाएगा ईरान की तरफ से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अगर बंद यहाँ पर कर दिया जाता है ईरान के द्वारा, तो पूरे वर्ल्ड की 20 से 30% ऑयल सप्लाई यहाँ पर रुक जाएगी। एंड इससे अमेरिका, यूरोप सबको बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा यहाँ पर हो, लेकिन ईरान ऐसा रिटेलिएशन में यहाँ पर कर सकता है, और ये पहले से स्पेकुलेशन मानी जा रही थी। ईरान की तरफ से काफी सारे लोग पहले ही कह भी रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को यहाँ पर माइन कर दिया जाएगा या फिर उसको बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है, इसकी वजह से अमेरिका और यूरोप के लोगों को अपने पावर के और ज्यादा प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, एंड डेफिनेटली फ्यूल के भी और ज्यादा प्राइसेस यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। इसका इंपैक्ट एक इंडिया के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि फ्यूल वहां से हमारे पास भी आता है। एंड अब भैया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, और यहाँ पर के लोग तो डोनाल्ड ट्रंप की आरतियां उतारते हैं बैठ करके, तो हम क्या ही बोले इसके बारे में। अब आपका क्या सोचना है इसके बारे में? ईरान का क्या रिटेलिएशन होगा और कितना बड़ा रिटेलिएशन होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।